अगली सुबह हो जाती है। मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा भी उठ जाते हैं। चलो मानो चिड़ी, अब मैं काम पर जा रही हूँ। तुम अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ये कहकर मीनू चिड़िया काम पर निकल जाती है। कल तो मुझे उल्लू बाबा ने भोजन दे दिया था, लेकिन आज का क्या होगा? आज तो मुझे किसी भी सूरत में अपने लिए कोई नया काम ढूंढना ही पड़ेगा। ये कहकर मीनू चिड़िया अपने लिए कोई काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। मीनू चिड़िया अपने लिए काम ढूंढते हुए जा रही होती है कि मीनू चिड़िया को सामने एक कालू कौवे की समोसे की रेहड़ी दिखती है। मीनू चिड़िया उस कालू कौवे के पास जाती है। कौवे भैया, आपकी समोसों की कितनी मस्त दुकान है। क्या मुझे इस दुकान पर कुछ काम मिल सकता है? नहीं भाई नहीं, मैंने तुम जैसी गरीब चिड़िया को अगर अपनी दुकान पर काम के लिए रख लिया, तो मेरी दुकान पर जो समोसा लेने के लिए ग्राहक आते हैं, वे भी चले जाएंगे। नहीं, मैं तुम्हें अपनी दुकान पर काम के लिए नहीं रख सकता हूँ। कौवे भैया, कृपया कर कर मुझे अपनी दुकान पर काम के लिए रख लें। मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ। मेरे घोंसले में खाने के लिए भोजन भी नहीं है। वो सब मैं नहीं जानता हूँ। मैं तुम्हें अपनी दुकान पर नहीं रखूंगा। तुम जैसी गरीब चिड़िया को मैं भला अपनी दुकान पर क्यों रखूं? चलो, यहाँ से चली जाओ तुम। मीनू चिड़िया उदास होकर वहां से चली जाती है। शाम होने को थी। मीनू चिड़िया को अभी तक अपने लिए कोई नया काम नहीं मिला था। मीनू चिड़िया काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। शाम हो गई है और अब रात भी हो जाएगी। मुझे अभी तक कोई भी काम नहीं मिला है। मैं अब क्या करूंगी? मैं अपने मानव चिड़े के लिए क्या भोजन लेकर जाऊंगी? चलो, मैं कौवे भैया की दुकान पर दोबारा से जाती हूँ और उनसे एक बार फिर कहती हूँ कि वे मुझे अपनी दुकान पर काम के लिए रख लें। ये कहकर मीनू चिड़िया कालू कौवे की दुकान पर चली जाती है। मीनू चिड़िया जब कालू कौवे की दुकान के पास आती है, तो मीनू चिड़िया देखती है कि कालू कौवा अपने घर की तरफ जा रहा होता है। कालू कौवे के पंजों में एक भोजन से भरी पोटली होती है। वे पोटली कालू कौवे के पंजों से निकलकर जमीन पर गिर जाती है। अरे रुक जाइए कौवे भैया, आपकी भोजन की पोटली तो यहीं गिर गई है। रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। दिन भर में कौवे भैया ने जो भोजन कमाया, वे पोटली तो यहीं पर गिर गई और कौवे भैया को तो ये बात पता भी नहीं है। मैं अब क्या करूं? मैं कौवे भैया को ये पोटली कैसे लौटाऊं? चलो, मैं आसपास की किसी दुकान पे जाकर कौवे भैया के घर के बारे में पूछती हूँ कि उनका घर किस तरफ है। मैं उनके घर पे जाकर उनकी भोजन की पोटली लौटा कर आऊंगी। फिर मीनू चिड़िया कालू कौवे के दुकान के पास ही एक पानी पूरी की दुकान पर आती है और कबूतर से पूछती है। कबूतर भैया, ये जो पास में कौवे भैया की समोसों की दुकान है, क्या आपको उनके घर के बारे में पता है कि उनका घर किस तरफ है? फिर वे कबूतर मीनू चिड़िया को कालू कौवे के घर का पता बताता है और मीनू चिड़िया कालू कौवे के घर की तरफ चली जाती है। कलू जी, तुम आ गए। लाओ, तुमने जितना भोजन आज के दिन कमाया, लाओ वो मुझे दो। अरे रे, मेरी भोजन की पोटली कहाँ गई? दुकान से लौटते वक्त तो वो मेरे साथ ही थी, तो वो पोटली कहाँ चली गई? लगता है रानी वो रास्ते में कहीं गिर गई है। कहीं नहीं गिरी है वो पोटली। मैं सब जानती हूँ कि उस पोटली का सारा भोजन तुम अकेले खा चुके हो। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चलो, निकल जाओ मेरे घर से। रानी, तुम मुझे घर से मत निकालो। मैं तुमसे सच कह रहा हूँ कि वो पोटली कहीं रास्ते में गिर गई है। तुम मेरी बात का यकीन करो। रानी कौवी और कालू कौवा ऐसे लड़ने लगते हैं कि उनके घर का दरवाजा बजता है। रुको रानी, मैं जाकर दरवाजा खोल कर आता हूँ। देखता हूँ कौन है। मीनू चिड़िया कालू कौवे के घर में आ जाती है। तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मुझे तुम्हें अपनी दुकान पर काम के लिए नहीं रखना है। तो फिर तुम मेरे घर पर क्यों आ गई हो? कौवे भैया, मैं तो आपकी भोजन की पोटली आपको लौटाने के लिए आई हूँ।
जो आप अपनी दुकान के पास गिराकर चले गए थे। वाह चिड़िया, तुम कितनी अच्छी हो। तुम चाहती तो तुम ये भोजन की पोटली अपने पास भी रख सकती थी। नहीं कौवे भैया, ये भोजन मेरी मेहनत का नहीं है, तो फिर ये भोजन मैं अपने पास क्यों रख लेती। चिड़िया, तुम बहुत ही रहमदिल हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी दुकान पर काम के लिए रखता हूँ। कल से तुम मेरी दुकान पर काम के लिए आ जाना। हाँ चिड़िया, मुझे तुम्हारी ये रहमदिली देखकर बहुत ही खुशी हुई है, इसीलिए आज तुम मेरे घर पर ही भोजन खाओगी। मीनू चिड़िया ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और मीनू चिड़िया, कालू कौवा, रानी कौवी और मानो चिड़ा सब मिलकर मजे से भोजन खाते हैं।